जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सर आमिर जावेद। स्टूडेंट्स, आजकल जो दिन चल रहे हैं ना 9th क्लास के, वो हैं दिमाग लड़ाने के। ये दिमाग नज़र आ रहा है आपको? ये दिमाग जितने लड़ाएंगे ना उतने आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। बोर्ड के पेपर में बोर्ड के पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो पैक्टा है उसने अपना एक मॉडल पेपर जो है ना वो पब्लिश किया हुआ है, ताकि स्टूडेंट जो है उनको पेपर पैटर्न की समझ आ जाए। तो स्टूडेंट, आज हम जो पैक्टा का मॉडल पेपर है उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, फिर हम उसके लॉन्ग करेंगे और एमसीक्यूज तो मैं साथ साथ आपको करवा ही रहा हूँ। ओके स्टूडेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टेक्स्ट बुक में पेज नंबर है 6। ओके, याद रखना है आपने, पैक्टा का ये जो पेपर है ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका जो पेज है वो कौन सा है, 6। ओके, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको ये क्वेश्चन जो है ना ये आपको मिलेगा ये एक्सरसाइज 1.1 में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। ये इंपॉर्टेंट, आप इस क्वेश्चन का मेथड समझ लेते हो तो आपको ये। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा सा कंसेप्ट जरा इसका देख लेते हैं कि फाइंड दी टू नंबर्स। अब यहाँ जो नंबर है ना वो स्टूडेंट्स कौन से बताए उसने, रैशनल। रैशनल नंबर वो होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं। याद रखना है आपने, किसकी फॉर्म में, पी ओवर क्यू की फॉर्म में। तो आपने ओवर वाले नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ लिखना है फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, ठीक है जी। हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट रैशनल नंबर। और बुक में इसका मेथड क्या बताया गया कि आपने इसकी एवरेज फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स, एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, ये जो दोनों नंबर्स हैं इनको आपने क्या करना है, ऐड करना है और 2 पे क्या कर देना है, डिवाइड। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्या रहेगा, 5/। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने फाइंड करना है सेकंड रैशनल नंबर। तो यहाँ लिखेंगे सेकंड रैशनल नंबर। ओके स्टूडेंट्स, अब बुक में जो उसने तकनीक यूज की है ना वो क्या है, जरा इस बात को भी याद रखें कि ये हमारे पास है नंबर लाइन। इस नंबर लाइन के यहाँ कहीं पे हमारे पास 2 है और यहाँ कहीं पे 3 है। और याद रखना 2 और 3 के दरमियान में बहुत ज्यादा रैशनल नंबर पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमने कितने फाइंड करने, 2। तो ये जो 5/2 वाला नंबर है ना ये यहाँ कहीं पे एग्जिस्ट कर गया। ओके, अब आपने क्या करना है, या तो आप इन दो नंबर्स की एवरेज फाइंड कर लें या इन दो नंबर्स की एवरेज फाइंड कर लें। जो बुक ने वाला मेथड है उसमें यही किया गया कि ये जो 5/2 है ना इसको 3 के अंदर ऐड करके एवरेज निकाली गई है। तो अब हम क्या करेंगे, जो 5/2 है उसको हम किस में ऐड करेंगे, 3 में ऐड करेंगे। ओके, और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो हम डिवाइड हम ये वाला लिख लेते हैं, इसको ज़रा सॉल्व करना थोड़ा इजी होता है। तो स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप, बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत ईजी मेथड है। इसे मैं कहता हूँ बटरफ्लाई रूल। ये बटरफ्लाई रूल क्या होता है, आपने 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देना है तो 2 आ जाएगा। और बटरफ्लाई रूल क्या कहता है कि ये जो 1 है ना इसको आपने इस 3 से मल्टीप्लाई करना है और 3 को 2 से, तो ये बटरफ्लाई बन गई, इसे हम कहते हैं बटरफ्लाई रूल। ओके, तो क्या लिखेंगे, 5 1s are 5 और 2 3s are 6। ये जो 2 था ना इसके नीचे 1 लिख लेते हैं तो इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11/2। तो यहाँ क्या रहेगा, 1/2। अब क्या करेंगे आप, अगर यहाँ पे 12 होता तो आप 2 को 12 से कैंसिल कर देते, लेकिन अब ये कैंसिल नहीं हो रहे तो 11 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 1s are 11 और 2 2s are 4। तो ये हमारा सेकंड रैशनल नंबर आ गया। तो अब हम लिखेंगे कैसे, 2 रैशनल नंबर्स कौन कौन से आ गए, एक हमारे पास आ गया 5/2 और सेकंड नंबर आ गया 11/4। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो स्टूडेंट, इसी तरह से आप जो हमारा क्वेश्चन है कौन सा, एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन भी आप इसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें क्या है, 3 and 4। ओके, मैं इसको आपके सामने सॉल्व करने की तकनीक बताता हूँ। आप वैसे आपने इसको प्रैक्टिस के तौर पर कर लेना है। तो सिंपल, 3 को 4 में ऐड करेंगे तो 7, तो 7 का क्या करेंगे, हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7/2। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका फर्स्ट नंबर आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको इसमें ऐड करना है। तो 4 2s are 8, जैसे ये किया था आपने, 2 3s are 6, ठीक है जी। तो 8 हो जाएगा, 8 में आप 7 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा इस तरह से, ये भी नंबर मैंने आंसर लिख दी, आपने खुद इसको सॉल्व करना है। अब आपने जाना रिव्यू एक्सरसाइज पे। तो मैंने आपको पहले पॉइंट आउट किया था कि रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर भी ये क्वेश्चन मौजूद है। तो अब अगर हम फाइंड करें 4 और 5 के दरमियान, 4 and 5, तो स्टूडेंट देखिए कैसे, 4 को 5 में ऐड किया कितना हो गया, 9/2। ओके, अब आपने क्या करना है, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 10 में 9 ऐड करेंगे तो 19/4 आ जाएगा। तो इनके आंसर भी मैंने यहाँ पे नॉमिनेट कर दिए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट है। ओके, अब स्टूडेंट्स इसके साथ जो क्वेश्चन है ना आपका अटैच है, वो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा मैं चाह रहा हूँ कि आपको ना एक और क्वेश्चन भी इस टाइप का सॉल्व कराया जाए, ताकि अगर वो भी आ जाए तो वो भी आपको सॉल्व करना आ जाए। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। ओके, तो एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन है इस तरह के, फाइंड दी 2 रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये हम एक वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके जी, अभी ये एक्सरसाइज वाला मैं करने लगा हूँ। ये तो सिंपल हो गया, लेकिन अब उस क्वेश्चन में पे क्या प्रॉब्लम है, उसमें क्वेश्चन में ये है कि आपने जो रैशनल नंबर फाइंड करना है ना वो फाइंड करना है आपने 1/3।
ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1 है। ओके, एक नंबर है 1/3 और दूसरा नंबर क्या है 1/4। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले इसमें हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट रैशनल नंबर। ओके, फर्स्ट रैशनल नंबर। तो स्टूडेंट मेथड क्या है, आपने 1/4 को 1/3 में ऐड कर देना है। अब क्योंकि यहाँ ऑलरेडी फ्रैक्शन है तो हम डिवाइड टू बड़ा लिखेंगे। अब हम थोड़ी स्पीड से करेंगे इसको। ओके, अब इसका लेंगे एल्शियम यानी कि बटरफ्लाई रूल लगा लेंगे। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 12 और 4 1s are 4, 3 1s are 3। डिवाइड को किस में चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई में। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 7/12 और 1/2। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7/24। तो ये हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। अब हम फाइंड करेंगे सेकंड रैशनल नंबर। सेकंड रैशनल नंबर तो वो कैसे फाइंड करेंगे, अभी हमने मेथड सीखा था कि ये जो नंबर है इसको और इसको ऐड करेंगे 1/4 प्लस 7/24 और डिवाइड किस पे करेंगे 2 पे। ओके स्टूडेंट्स, दो मेथड होते हैं, बटरफ्लाई रूल भी यहाँ अप्लाई हो सकता है, तो बटरफ्लाई से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप एक और तकनीक यूज़ करना चाहते हो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल मेथड, वो भी मैं सिखा दूँगा आपको, इस क्वेश्चन में सिखा दूँगा आपको ताकि आपको समझ आ जाए। यूनिवर्सल मेथड क्या होता है कि ये जो दोनों नंबर्स हैं ना इनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो अब इसको क्या करेंगे, इसके नीचे 4 है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 से क्या कर देंगे डिवाइड। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या रहेगा 6/4 और 24 और ये करेगा 7/24। ओके स्टूडेंट्स, तो डिवाइड को इसमें चेंज कर लें मल्टीप्लाई में। अब जब डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो फिर ऊपर भी वही रहता है और नीचे भी वैसे ही आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 13 और 24 को 2 से करेंगे तो 48। तो ये हमारे जो रैशनल नंबर आ गए वो कौन से आ गए जी स्टूडेंट्स, 2 रैशनल नंबर कौन से आ गए, एक हमारा आ गया जी 7/24 और एक हमारा आ गया 13/7/24 और सेकंड आ गया 13/48। ओके, तो स्टूडेंट इसी टाइप का एक और क्वेश्चन है वो भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि रह तो एक ही गया है ताकि कोई कमी ना रह जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट हैं उनके जो मार्क्स है ना वो बड़े ज़बरदस्त आ जाए। तो ये भी क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है 3/5 और 4/5। ओके, तो क्या लिखेंगे फर्स्ट रैशनल नंबर, आप जल्दी जल्दी करते जाए। फर्स्ट रैशनल नंबर, फर्स्ट रैशनल नंबर तो वो क्या आएगा स्टूडेंट, दोनों को आप ऐड करेंगे और 2 से क्या कर देंगे डिवाइड। ओके, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है सेम, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर भी वैसे ही आ जाएगा जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था पिछले वाले में। ओके, अब क्या करेंगे आप, अब बटरफ्लाई रूल लगाना यहाँ पे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर पहले सेम है। तो 3 + 4 मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे तो 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 5 को 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 10 आ जाएगा। अब हमारी स्पीड बन चुकी है। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करेंगे सेकंड रैशनल नंबर, सेकंड रैशनल नंबर। ओके, तो सेकंड कैसे फाइंड करेंगे, वही तक 4/5 के अंदर 7/10 को क्या करेंगे ऐड और 2 से क्या करेंगे डिवाइड। जी स्टूडेंट, यूनिवर्सल मेथड लगाना है कि बटरफ्लाई, अच्छा ये बटरफ्लाई से भी सॉल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो अगर यूनिवर्सल लगाना तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड ताकि डोमिनेटर क्या हो जाए दोनों का सेम हो जाए। अगर बटरफ्लाई लगाना चाहते हैं बटरफ्लाई से हो जाएगा, चलो मैं बटरफ्लाई से कर देता हूँ। ठीक है, ये मैं यहाँ से इसको रेज कर देता हूँ। तो बटरफ्लाई में क्या करते हैं, नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 को 10 से और 10 को 4 से तो 40 और 5 को 7 से 35। डिवाइड को किस में चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। ओके, ऊपर स्टूडेंट क्या आ जाएगा 75, नीचे वाले को ना फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं, नो प्रॉब्लम, ताकि कैंसिलेशन हो जाए। अब क्या हो जाएगा 5 1s are 5 और 5 15s are 75। 5 का टेबल से फिर कैंसिल करो, 5 2s are 10 और 5 3s are 15। तो आंसर क्या आ गया 3 और नीचे क्या है 2, 2 2s are 4 तो आंसर आ जाएगा 3/4। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर ये आ गया और सेकंड रैशनल नंबर ये आ गया। ठीक है, तो मज़ीद क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करूंगा इसका सेकंड वाला पार्ट भी और उससे रेलिवेंट क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको ये जो क्वेश्चन सॉल्व हैं, ठीक है, ये आपको शॉर्ट फॉर्म में मिल जाए, यानी कि इसके नोट्स जैसे मैंने बने हुए हैं ऐसे ही आपको पेज जो है ना वो व्हाट्सएप पे मिल जाए। ठीक है, या आप चाह रहे हैं कि फेसबुक पे कहीं आपको मिल जाए या आप चाह रहे हैं यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाए तो आप कमेंट्स में लिखें तो ये नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आप मेरे चैनल को क्या करें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं कमेंट बॉक्स के अंदर इसकी एक PDF फाइल बना के भी आप दे दूँगा ताकि आप इसको डाउनलोड भी कर सकें। ओके, नेक्स्ट